हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में। तो मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में मैं आपको बता रही थी दे आर सी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड कर्नल्स एंड आर हेल्ड बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यही इस मेटेलिक सॉलिड की कंडक्शन में हेल्प करते हैं। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनकी बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। इनका एक लश्यर होता है यानी चमक, और कुछ मेटल्स का कलर भी होता है विच इज़ बेसिकली ऑल्सो ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो मेटेलिक सॉलिड्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दे आर मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, दीज आर ऑल मेटल्स। सो उसके बाद सिक्स्थ कैटेगरी आती है कोवलेंट सॉलिड्स की या नेटवर्क सॉलिड्स की। इनको हम जाइंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। वाई आर दे कॉल्ड जाइंट मॉलिक्यूल्स? क्योंकि इसके अंदर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये जो टाइप है इसमें नॉन मेटल्स होते हैं और वो दे आर जॉइंट टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं दैट आर नॉन मेटल्स लाइक कार्बन विच आर जॉइंट टुगेदर बाय अ कोवलेंट बॉन्ड। यस, आपने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी है क्लास 10th में भी एलोट्रोप्स के अंदर। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के एलोट्रोप्स हमने बहुत कॉमन पढ़े हैं दो, विच आर डायमंड एंड ग्रेफाइट। आपने डायमंड के बारे में पढ़ा है एंड ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा है। डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम साइमल्टेनियसली 4 और कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन होता है। 1 कार्बन एटम इज ज्वाइंड टुगेदर विथ 6 अदर कार्बन एटम्स। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं डायमंड का आपके सामने। जी आप देख सकते हैं, अगर मैं इस कार्बन एटम को फोकस करूं तो ये कार्बन एटम 1, 2, 3 एंड 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइंट है। अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं तो ये साइमल्टेनियसली 1, 2, 3 एंड 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइंट होगा। सो ऐसा स्ट्रक्चर जब ओरिजिनेट होता है तो वो किसका होता है? डायमंड का। ऐसी ही एक एग्जांपल हम ग्रेफाइट की भी लेते हैं। ग्रेफाइट भी एक जाइंट मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बन एटम साइमल्टेनियसली 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइंट होता है इन एन हेक्सागोनल अरे। ये आप देख रहे हैं, दिस अरे इज कॉल्ड हेक्सागोनल अरे। और अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं तो वो 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइंट है। अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं तो वो 1, 2 और तीसरे किसी कार्बन एटम के साथ इधर ज्वाइंट होगा। अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं तो फिर वो 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइंट है। सो बेसिकली नेटवर्क सॉलिड्स क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं नॉन मेटल के, जो कि कैसे बनते हैं? बाय फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट एटम्स। सो इसलिए इनको जाइंट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है एंड डायरेक्शनल होता है। द बॉन्ड्स आर स्ट्रांग एंड डायरेक्शनल, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। अगेन दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। सो इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं डायमंड आपके सामने ही एंड ग्रेफाइट। एक और एग्जांपल है सिलिकॉन कार्बाइड। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन द कैटेगरी ऑफ नेटवर्क सॉलिड्स या कोवलेंट सॉलिड्स। तो ये कुछ कैटेगरीज जिसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम जो कैटेगरी करेंगे वो होगी
इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी व्हाट इज अ यूनिट सेल एंड व्हाट इज अ क्रिस्टल लैटिस। सिंस हम मैटर की बात कर रहे हैं, मैटर से हम सॉलिड्स के ऊपर आए और सॉलिड में कुछ पार्टिकल्स तो होंगे ही, हो सकता है वो पार्टिकल्स आयंस हों, मॉलिक्यूल्स हों या एटम्स हों, कुछ भी हों। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में खासियत ही ये है दैट दे विल बी अरेंज्ड इन अ सिमेट्रिकल पैटर्न। अगर हम अकेली एक्स एक्सिस की बात करें तो हम उनको ऐसे अरेंज कर सकते हैं इन अ लीनियर पैटर्न लाइक दिस। अगर हम सिर्फ एक डायमेंशन की बात करें, सपोज हम किसी दूसरी डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हमने इन पार्टिकल्स को वाई एक्सिस में भी अरेंज कर दिया इन अ सिमेट्रिकल पैटर्न, मीन्स बनाने में थोड़ा सा है लेकिन ये द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स एंड दिस टू पार्टिकल्स इज अगेन सेम। सो ये हो गया वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन। अगर हम इस पार्टिकल को जो कि या आयन है या मॉलिक्यूल है या एटम है, उसको एक्स और वाई डायरेक्शन के साथ साथ एक और डायरेक्शन जो कि इसके बिल्कुल ऊपर होगी, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे विद द सेम डिस्टेंस इसका है जो वो यहाँ हो, या सेम की जगह वो डिफरेंट भी हो सकता है। अगर हम पार्टिकल्स को अरेंज करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आएगा वो स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, एक क्रिस्टल लैटिस। बात समझने की कोशिश करें, अगर ये एटम्स हैं या आयंस हैं या पार्टिकल्स कुछ भी हैं, अगर हम इनको एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं, अलाइन करते हैं या रिपीट करते हैं रेगुलरली इन अ सिमेट्रिक पैटर्न, तो इस इंडिविजुअल पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। अगर हम इस लैटिस पॉइंट को ऐसे रिपीटेडली रेगुलरली अलाइन करेंगे इन ऑल द 3 डायमेंशंस, तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, क्रिस्टल लैटिस। यस, अगर मैं इसके ऊपर भी एक पार्टिकल रख देती हूं, सपोज कीजिए 1, 2, 3 एंड 4, अगर मैं इन 4 पार्टिकल्स को कंसीडर कर रही हूं एंड इसके ऊपर मैं 1, 2, 3 एंड 4 एक और पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल्स लगा देती हूँ इन अ स्क्वायर ओनली, तो इसके बिल्कुल ऊपर 4 पार्टिकल्स जो कि z डायरेक्शन के अलोंग भी होंगे, उनको अगर मैं किसी लाइन के साथ ज्वाइन कर देती हूँ, स्ट्रेट लाइन के साथ, तो वो हमें इनकी सिमेट्री की एक ज्योमेट्री दे देंगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, अगर मैं ये पार्टिकल्स जो ये 1, 2, 3 या 4 पार्टिकल्स हैं, उनको मैं 1, 2, 3 या 4 यहाँ पे लगाऊं, उनके बिल्कुल ऊपर अगर मैं 1, 2, 3 या 4 पार्टिकल्स यहाँ लगा दूं, तो मेरे पास एक क्यूबिक सिमेट्री आएगी। आर यू गेटिंग मी? अ क्यूबिक सिमेट्री। सो सिमिलरली इस पार्टिकल के ऊपर अगर मैं इसको कंसीडर करूं ऐसे, बिल्कुल ऊपर मैं अगर इसके 4 पार्टिकल्स लगाऊं तो मेरे पास एक क्यूब ओरिजिनेट होता है। हर बार ऐसा केस नहीं होगा कि हमारे पास पार्टिकल्स जो एक्स डायरेक्शन में अगर इतने डिस्टेंस पे हैं तो वाई में भी इतने पे ही हों। दे कैन बी समवट लेस एट लेसर डिस्टेंस, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इवन जेड का डिस्टेंस है, पार्टिकल पार्टिकल डिस्टेंस, वो वेरी भी कर सकता है। तो हमें हमेशा जो ये यूनिट मिलेगी वो एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट मिलेगी, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा क्यूब हो, यानी उसकी एक्स वाई और जेड का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। बट सपोज आपको समझाने के लिए अगर मैं एक्स वाई और जेड तीनों को अगर मैं एक बार के लिए सेम डायमेंशन का भी लूँ तो मेरे पास एक क्यूब आएगा। ये लाइंस अगर इस क्रिस्टल लैटिस पॉइंट को मैं ऐसे समझूं, इस लैटिस पॉइंट को मैं ये समझूं, दिस इज दिस वन एंड दिस इज दिस वन, और इसके ऊपर जो मैंने 4 लैटिस पॉइंट्स लगाए थे अगर उनको मैं ये समझूं, तो जो हमने लाइंस ज्वाइन की हैं, सो लैटिस पॉइंट्स मैंने अब ज्वाइन कर दी हैं स्ट्रेट लाइंस के साथ और मुझे एक ज्योमेट्री मिल गई है, से क्यूबिक ज्योमेट्री।
सो अगर मैं इस क्यूबिक ज्योमेट्री को, अगर ये लेटिस पॉइंट्स ऐसे ही रेगुलरली रिपीट करते रहेंगे सेम पैटर्न में, तो लाइक दिस, अगर मैं इनको एक्स, वाई और जी डायरेक्शन में ऐसे ही रिपीट करती रहूं, तो मेरे पास क्यूबिक ज्योमेट्री के कितने ही सारे स्मॉल स्मॉल पोर्शंस आएंगे। दिस वाज द इंडिविजुअल क्यूब जिसको मैंने आगे फर्दर ट्रांसलेट किया तो मुझे ऐसी ज्योमेट्री मिली। सो मैं इस एक पोर्शन को क्या कहूंगी, यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्स वाई जी डायरेक्शन में बाय एन इमेजिनरी लाइन मुझे एक क्यूब टाइप आइडेंटिटी मिली, जिसको मैंने रोटेट किया इन एक्स डायरेक्शन। अब मैं इसको वाई डायरेक्शन में इसके ऊपर भी कर सकती हूं, ट्रांसलेट लाइक दिस, समझ रहे हैं? और लाइक दिस। और अगर मैं इसको एक्स में कर रही हूं, वाई में कर रही हूं, अगर मैं इसके ऊपर भी ऐसे क्यूब रख दूं, तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ये जो एक इंडिविजुअल यूनिट सेल था, विच वाज अवर इंडिविजुअल यूनिट सेल लाइक दिस, लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बाय एन लाइन, इमेजिनरी लाइन, मुझे एक ज्योमेट्री मिली। और इस ज्योमेट्री को अगर मैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, मैंने एक्स वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट करके आपको बताया, ये क्यूब इधर और इधर एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट हुआ, ये क्यूब इधर वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट हुआ है। तो अगर मैं इसके ऊपर एक और क्यूब ऐसे रख दूं, इस साइज का एक क्यूब मैं इसके ऊपर रख दूं, तो वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेट होगा ऐसे। इस डायरेक्शन में अगर मैं इस क्यूब को ऐसे ट्रांसलेट करूं इन अ 3 डायमेंशनल अरे रेगुलरली एंड रिपीटेडली, तो मेरे पास जो जनरेट होगा दैट विल बी नोन एज क्रिस्टल लैटिस। सो आपको क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन क्लियर हुई? दैट इज अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल विच इज इंडिविजुअल पार्टिकल। हम इसको रिलेट कर सकते हैं एक ब्रिक से, जिसको मैं अगर ट्रांसलेट करूं इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन या इन जेड डायरेक्शन, तो मुझे एक वॉल टाइप स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर मैं डबल वॉल्ड बात करूं, एक ब्रिक है, अगर मैंने उस ब्रिक को रखा है, उसको मैं इधर भी ट्रांसलेट कर रही हूँ, ऊपर भी ट्रांसलेट कर रही हूँ और उसके इधर भी ब्रिक लगा रही हूँ, सो मुझे एक पूरी वॉल मिल जाएगी। सो वी कैन कंपेयर यूनिट सेल विद द ब्रिक एंड वॉल विद द क्रिस्टल लैटिस। सो अगर हम एक्स वाई जी डायरेक्शंस जो हम ले रहे हैं यूनिट सेल की लैटिस पॉइंट्स मानते हैं, सपोज करो ये एक्स और वाई का डिस्टेंस यहाँ पे सेम नहीं है, एक्स का अगर ये डिस्टेंस है तो वाई का चलो हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, तो जो जेड डिस्टेंस है हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है वो इतना हो। सो एक्स और वाई और जेड हमेशा इक्वल होने ज़रूरी नहीं है, दे नीड नॉट बी द केस कि वो हमेशा ही एक क्यूबिक यूनिट सेल दे। सो डिपेंडिंग अपॉन क्रिस्टल लैटिस में एक्स वाई जेड की क्या अरेंजमेंट है, हमारे पास 7 तरह के लैटिसेस जनरेट होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ब्रेवियास लैटिसेस। दैट साइंटिस्ट ब्रेवियास टोल्ड कि हमारे पास ऐसे 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें हम एक्स वाई जेड को डिफरेंट डायमेंशन से अगर हम ट्रांसलेट करें, अगर एक्स वाई जेड डिफरेंट ना हो तो हमें किस तरह के लैटिसेस मिलेंगे, दैट लैटिसेस आर नोन एज ब्रेवियास लैटिसेस। और ये लैटिसेस का नाम देने से पहले हम उनके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें कि वो कैसे बने हैं। उनमें जो हर पॉइंट है उसको बोला जाएगा लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट, जैसे दिस इज अ लैटिस पॉइंट, दिस इज अ लैटिस पॉइंट। और वो जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी आयंस, मॉलिक्यूल्स या एटम्स। और अगर हम उनको ज्वाइन कर देंगे बाय अ लाइन, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। तो ऐसे ही लैटिस की खासियत क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स ए यानी एक्स कोऑर्डिनेट, बी यानी वाई कोऑर्डिनेट और सी यानी जेड कोऑर्डिनेट। तो इनके बीच में अगर मैं एंगल देखूं, सपोज कीजिए मैं एक यूनिट सेल ले लेती हूं लाइक दिस,
मैं आऊँगी क्रिस्टल लैटिस के ब्रेवियस लैटिस के टाइप्स पे, लेकिन उनमें उन टाइप्स को कैसे क्लासीफाई किया है वो करने के लिए हमें पहले एक ABC टाइप्स डायमेंशंस समझनी पड़ेंगी। सपोज मैंने इस एज को A बोला है, इसकी लेंथ मैंने ली है A। अगर मैंने इस एज को B बोला है, मैंने इसकी लेंथ ली है B। और अगर मैंने ऊपर वाली एज इसको C बोला है और इसकी लेंथ ली है C, तो इनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी, अगर मैं A और B की बात करूं, इसके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी गैमा एंगल, कोई भी एंगल गैमा। अगर मैं B और C की बात करूं, इनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी अल्फा एंगल। और अगर मैं A और C की बात करूं तो इनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी बीटा एंगल। सो अगर मैं ऐसे क्रिस्टल लैटिस की बात करूं, सो डिपेंडिंग अपॉन उनके A, B, C और अल्फा, बीटा एंड गैमा एंगल्स कैसे हैं, तो उनको हम कौन कौन से टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली टाइप है क्यूबिक टाइप। हम ब्रेवियस लैटिस की टाइप कर रहे हैं, 7 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस। दूसरी टाइप कौन सी होगी? टेट्रागनल टाइप। तीसरी टाइप है ऑर्थोरोम्बिक टाइप। ये क्रिस्टल्स हैं, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज हैं जो कि लैटिस पॉइंट्स को अलग अलग तरह से ओरिएंट करने पे हमें मिलेंगी। दैट इज नेक्स्ट टाइप इज नोन एज हेक्सागोनल टाइप। उसके बाद जो टाइप आएगी दैट इज रोम्बोहेड्रल टाइप। एंड उसके बाद जो टाइप है दैट इज मोनोक्लिनिक। एंड द लास्ट टाइप इज ट्राइक्लिनिक। अब इनकी खासियत क्या है? इनमें अगर मैं बात करूं क्यूबिक की, क्यूबिक में जो A, B और C है वो तीनों इक्वल होते हैं, दोनों मीन्स तीनों एजेस। अगर मैं x डायरेक्शन और y डायरेक्शन की बात करूं, x डायरेक्शन की अगर मैं इसकी बात करूं और z एक्सिस पे जो लैटिस पॉइंट होगा उसकी बात करूं, तो ये तीनों डिस्टेंस अगर सेम होंगे और इनके अगर बीच में एंगल भी सेम होगा, जैसे अगर हम क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें तो ये 90 डिग्री होगा, A और Z के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और Z डायरेक्शन और Y डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा। सो अल्फा और बीटा और गैमा भी इक्वल होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो जो क्रिस्टल लैटिस हमारे पास आएगा दैट विल बी अ क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। आप बात समझ रहे हैं? उसके बाद जो नेक्स्ट लैटिस जनरेट होगा टेट्रागोनल लैटिस, उसकी खासियत क्या है कि A और B तो इक्वल होंगे लेकिन C इक्वल नहीं होगा। कहने का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल होंगे लेकिन C डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं होगा। और उसके बीच में लेकिन एंगल्स का जो हिसाब किताब है अल्फा, बीटा और गामा वो 90 डिग्री ही रहेंगे। अगर मैं ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल की बात करूं तो उसमें तीनों डायमेंशंस A, B और C की, यानी यहाँ पर जो क्रिस्टल लैटिस है, यहाँ पर जो क्रिस्टल लैटिस है और यहाँ पे इनके बीच का, इनके बीच का और इनके बीच का डिस्टेंस तीनों ही डिफरेंट होंगे। तो हमें जो क्रिस्टल मिलेगा दैट विल बी, जो यूनिट सेल मिलेगा वो यूनिट सेल की जो ज्योमेट्री होगी वो ऑर्थोरोम्बिक होगी, जिसकी खासियत है कि तीनों डायमेंशंस डिफरेंट होंगी। एंड एंगल कैसा रहेगा? एंगल हमेशा अल्फा, बीटा और गामा के बीच में 90 डिग्री ही रहेगा। मीन्स एंगल सेम रहेगा 90 डिग्री लेकिन डायमेंशंस डिफरेंट होंगी अलोंग द 3 डायरेक्शंस x, y एंड z। अगर मैं हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस की बात करूं तो A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होगा लेकिन C डिस्टेंस विल वेरी, और अल्फा और बीटा के बीच में एंगल 90 डिग्री ही होगा लेकिन जो गामा एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। हम ये लैटिस क्रिस्टल्स बनाएंगे ज़रूर, लेकिन पहले मैं आपको इनकी खासियत बता देना चाहती हूँ। उसके बाद रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल है। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल या ट्राइगोनल क्रिस्टल जो है, इसकी खासियत क्या है? इसके A और B और C तीनों इक्वल होंगे, लेंथ इक्वल होगी, लेकिन अल्फा, बीटा और गामा में कैसा रिलेशन है? अल्फा, बीटा और गामा इक्वल तो हैं लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होंगे।
उसके बाद नेक्स्ट जो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल है उसमें ए और बी और सी तीनों ही इक्वल नहीं होंगे, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों ही डिफरेंट होंगे। अल्फा और गामा के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, लेकिन बीटा जो है वो 120 डिग्री नहीं होगा। हम इन क्रिस्टल्स को बनाएंगे और इनकी टाइप्स भी, इनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इनकी डायमेंशंस बता रही हूँ। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल में ए, बी और सी तीनों ही इक्वल नहीं होंगे, एंड जो अल्फा, बीटा और गामा है इनके बीच में भी जो एंगल है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये थी ब्रेवियस लैटिस की टाइप्स, जिसमें हमने यूनिट सेल की एज डायमेंशंस और एंगल डायमेंशंस, अल्फा, बीटा और गामा, इन डायमेंशंस के रिलेशंस को वेरी करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल यूनिट सेल्स जनरेट किए, जो कि एक क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें, तो अगर हम क्यूबिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करें, वो आपके बिल्कुल सामने है क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्या किया, ए, बी और सी जो पीछे है, ए, बी और सी, ये तीनों एजेस के डिस्टेंस देखे हमने सेम है और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। सो ऐसा स्ट्रक्चर अगर हमारे पास ओरिजिनेट होगा तो वो होगा क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर हम ट्राइगोनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या खासियत होगी? ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, अगर हम आई मस्ट रिपीट दिस, दैट इज द टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, एक्चुअली नॉट ट्राइगोनल, सॉरी, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अगर हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की बात करें, हमने बोला इसके ए और बी एजेस सेम होंगे लेकिन सी डिफरेंट होगा। सो लेट अस सी, अगर हम देखें कि ए और बी, सपोज हमने इस एज को लिया है ए और इसके पीछे ये है लेटिस पॉइंट्स, ये दोनों लेटिस पॉइंट्स। अगर हमने बी सपोज करो ए के जितना ही डिस्टेंस बी सपोज किया है लाइक दिस, लेकिन वी टोल्ड कि जो सी डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, यानी जो ये वाला डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं, दिस डिस्टेंस, दिस इज सी, दिस इज बी। ए और बी तो इक्वल है, ए इक्वल्स टू बी, बट ये जो सी डिस्टेंस है वो ए और बी के इक्वल नहीं है। आई विल शो यू अगेन, ये जो हम क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं लाइक दिस, नीचे दिस इज ए डिस्टेंस, दिस इज बी डिस्टेंस एंड दिस इज सी डिस्टेंस। ये जो सी डिस्टेंस है वो ए और बी के इक्वल नहीं है। सो अगर मैं इसको करूं आगे, यूनिट सेल बनाने की कोशिश करूं लाइक दिस एंड दिस, तो हमारे पास ऐसा एक यूनिट सेल जनरेट होगा, मीन्स ऐसे पार्टिकल्स की रोटेशन की जाए तो ऐसा यूनिट सेल अगर हमें ऑब्टेन होता है, सो दैट यूनिट सेल विल बी कॉल्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल। ऐसा यूनिट सेल, ए और बी सेम है लेकिन सी डिफरेंट है, लेकिन एंगल्स अगर हम देखें, अल्फा, बीटा और गामा एंगल हम देखें, हमने बोला था कि ए और सी के बीच में एंगल होगा बीटा, बी और सी के बीच में एंगल होगा क्या, बी और सी के बीच में एंगल होगा अल्फा, और कौन सा एंगल रह गया, ए और बी, ए और बी के बीच में जो एंगल होगा हमने कहा था दैट विल बी गैमा। तो ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री ही हैं, सो दैट इज अ टेट्रागोनल लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल। अब आते हैं ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर पे। अब ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल की खासियत क्या है, ए, बी और सी तीनों ही इक्वल नहीं है। सो सपोज अगर हम ए डिस्टेंस ले लेते हैं, ये हम बी डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ बहुत ज़्यादा लाइक सी, हम ये बी डिस्टेंस ले लेते हैं और सी डिस्टेंस ले लेते हैं, ये सपोज सी भी इक्वल नहीं है, तो ये ए है, ये होगा बी और ये होगा सी। अगर हम ऐसा एक यूनिट सेल जनरेट करने की कोशिश करें लेटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ऐसा बिल्कुल लेटिस पॉइंट्स जो हैं, देखो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ये है, वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस ये है, जेड डायरेक्शन में डिस्टेंस ये है। सो तीनों डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है, बनाने में थोड़ा सा हो गया है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें तो हम एक ऐसे इनको ज्वाइन कर सकते हैं लाइक दिस, दिस इज अ क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स,
यस, दीज आर लैटिस पॉइंट्स। सो अगर हम इनको ज्वाइन करें तो हमारे पास एक ऐसा लैटिस आएगा। सो ये ए, बी और सी, और अल्फा, बीटा और गामा देखने में ही हमें पता लग रहा है कि 90 डिग्री आते हैं। सो ऐसा स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर। हमने देखा ए और बी के बीच में एंगल अल्फा, बी और सी के बीच में एंगल, दैट इज ए और बी के बीच में एंगल गामा, बी और सी के बीच में एंगल अल्फा, और ए और सी के बीच में एंगल अगर हम देखें, सो दैट विल बी ए और सी के बीच में एंगल, दिस इज ऑल्सो सी। अगर ए और सी के बीच में एंगल देखें दैट इज बीटा, तो वो 90 डिग्री ही आते हैं। सो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल यूनिट सेल ऐसे जनरेट होता है। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात करें। हेक्सागोनल यूनिट सेल में हमने देखा ए और बी का डिस्टेंस सेम है, यानी सपोज अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये लैटिस पॉइंट है यहाँ पे और दूसरा लैटिस पॉइंट है यहाँ पे, हम इसको ए बोल देते हैं। जो तीसरा लैटिस पॉइंट है वो यहाँ पे है विच इज़ बी। हम मानते हैं ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम है। क्रिस्टल लैटिस में जो लैटिस पॉइंट्स है वो ऐसे हैं कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस सेम है। ए और बी के बीच में डिस्टेंस सेम है, लेकिन सी डिस्टेंस सेम नहीं है। सी जो लैटिस पॉइंट्स हैं, जब हम उनको z डायरेक्शन में देखें या y डायरेक्शन में देखें तो वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस नहीं लेते हैं। सो ऐसा जो स्ट्रक्चर जनरेट होगा दैट स्ट्रक्चर विल बी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसा। लैटिस पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने के बाद हम देखें ए और बी सेम है लेकिन सी डिस्टेंस इज डिफरेंट, और वो एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, दैट एंगल विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। हम देखें अगर तो हमने वही लिखा है, जो गामा एंगल है किसके बीच में, ए के बीच में और बी के बीच में, वो 120 आ रहा है, और ए बी जो है वो सेम है लेकिन सी सेम नहीं है। सो दिस इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास आता है दैट इज रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। सो रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर की खासियत क्या है कि ए, बी और सी तीनों सेम तो हैं, लेकिन अल्फा, बीटा और गामा के बीच में कैसा रिलेशन है, अल्फा, बीटा और गामा सेम लेकिन 90 डिग्री नहीं। तो जब एक ऐसा क्रिस्टल लैटिस हो जिसमें एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ और तीसरा पॉइंट से हम यहाँ लगा देते हैं, हमें एंगल 90 डिग्री नहीं रखना है लाइक दिस। सपोज हमारे पास अगर ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट होता है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री नहीं आता है लाइक दिस, जी बिल्कुल, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें क्या देगा, रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसमें ये ए, ये बी और ये सी तीनों इक्वल तो होंगे लेंथ में, लेकिन इनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी ये एंगल, ए और सी के बीच में बीटा, बी और सी के बीच में अल्फा, और ए और सी के बीच में, सॉरी बी और सी के बीच में हो गया, ए और सी के बीच में भी हो गया, तो सी और ए के बीच में जो एंगल है दिस इज सी एंड दिस इज ए, ये जो एंगल है गामा। हम अल्फा, बीटा और गामा डिसाइड कर रहे हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये एंगल्स, ये सारे एंगल सेम तो होंगे लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। सो ऐसा स्ट्रक्चर जब आएगा दैट विल बी अ रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर।